रब्बा, की करा? क्या हो रहा है इस घर में? होना क्या है? होना क्या है? दिमाग खराब हो गया इसका। अरे मुझ पे शक कर रही है, मैं उसके साथ मिलाऊंगा। मुसीबत में कितने काम आया हूँ इसके, मुझे ही सुना रही है। इसको समझा लो नहीं तो मैं। चुप कर, दिमाग मत खा मेरा। और एक बात ना अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले, ये घर नीति का है तो समझना उसे नहीं तुझे है। और अगर तेरी समझ में ना आ रहा ना तो तू ऐसे से जा सकता है। पूरा दरवाजा। चाची जी आप क्या? अगर उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो कोई आफत नहीं आ गई, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा सर पे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस घर में? बता मुझे जरा। क्या बताऊं बेबे, वो पार्वती के घर गए थे ये साबित करने कि वो परी है। और नीति अपने साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी लेकर गई थी, लेकिन पार्वती के घर जाके तो सारा खेल ही उलट गया। मतलब ये बेबे कि हम साबित करने गए थे कि पार्वती परी है, लेकिन उस पार्वती ने साबित कर दिया कि वो परी नहीं पार्वती है। और अब ये नीति के लैपटॉप से पता नहीं उसकी मेल से वो रिपोर्ट कैसे गायब होगी। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, नीति के लैपटॉप से? ओह, इसका मतलब ये गड़बड़ ना उसी आदमी ने की है। क्या? हाँ। थैंक गॉड बच गया, किसी ने देखा नहीं। क्या कौन सा आदमी? अरे वो जो पीछे से गया था, मैंने उसे रुकाने की कोशिश की थी। अरे जब तू आया नहीं था लैपटॉप लेने के लिए, तभी की बात बोल रही हूँ मैं। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया बेबे? अरे तुझे बताने की कितनी कोशिश तो की थी, तूने बोला कि नहीं मैं जल्दी में हूँ, तू चला गया, मेरी बात ही नहीं सुनी तूने। तू ना एक नंबर का नालायक है, नालायक। अगर बेबे की बात सुन लेता उस वक्त और उस लड़के को तू पकड़ लेता ना रिपोर्ट डिलीट करते हुए, तो पार्वती को झक मार के मानना पड़ता कि वो परी है। अरे पर वो आदमी है कौन? ये परी के घर में तो वो अंबिका और वो दाई माँ रहती है, फिर वो ये आदमी कौन है जो उसका साथ दे रहा है? अरे जरूरी है कि उसके घर में रहता हो? पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। और अब तो ना मैंने नीति की बात पे पक्का विश्वास हो गया कि तू ना परी से मिल गया है। चाची जी संजू क्या कर रहे हो? संजू प्लीज मेरी बात सुनो। संजू प्लीज स्टॉप इट। संजू प्लीज ऐसा मत करो ना। संजू मेरी बात तो सुनो। संजू क्या कर रहे हो यार? संजू प्लीज देखो मेरी बात सुन लो एक बार, प्लीज मत करो ना ये सब। संजू प्लीज। मम्मी जी, संजू घर छोड़कर जा रहा है। ये क्या कर रहा है पुत्र, तू पागल हो गया है क्या? माँ, पानी सर से ऊपर जा चुका है। हर चीज की एक लिमिट होती है। इस घर में दम घुटता है मेरा, एक सेकंड भी नहीं रहना मुझे यहाँ। संजू आई नो तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम हो रही है ना। तुम नहीं चाहते ना कि पार्वती उस परी का सच में सामने लेकर आऊं। मैं उस बात का जिक्र भी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं कभी उस बात को नहीं छेड़ूंगी। बस प्लीज घर छोड़कर मत जाओ, प्लीज। इट्स टू लेट नीति। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है। संजू प्लीज डोंट। और हाँ, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जा रहा है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अब पागल हो गया क्या? इतना अच्छा घर और सब कुछ तो है यहाँ पे। आपको मेरे साथ चलना है कि नहीं? हाय रब्बा, ये किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता। की करा मैं? संजू के जाने के बाद तो मेरी ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं रहने वाली। ये नीति ना नौकरानी बना के रखे कि मैनू नहीं। लेकिन संजू के साथ भी चली गई तो मैनू मिलेगा क्या? रहने दीजिए, मैं अकेले चला जाऊंगा। नहीं सुन। नहीं रहने दीजिए ना, आपको इतना टाइम लग रहा है सोचने में। अरे पुत्र मेरी बात तो सुन। लेकिन पुत्र आधी रात को जाएंगे कहाँ? आपको चलना है कि नहीं, हाँ या ना? माँ हाँ कि ना? हाँ, मैं चलूंगी पुत्र तेरे साथ। तेरे बिना भला मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ? लेकिन तू देख ना, आधी रात हो रही है, तू मैंने क्या फुटपाथ पे ले जाके रखेगा? तो फुटपाथ पे कैसे रहूंगी मैं? तो तुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं है क्या? तू पहले शांत हो जा। बैठे थे, बैठ। देख तू ना पुत्र पहले ना घर ढूंढ ले, तो मैं चलूंगी तेरे साथ। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। देख मेरा बच्चा है ना तू, तुझे अपनी माँ की बहुत फिक्र है, मेरे को पता है। तो तू घर ढूंढ ले, चलेंगे हम ऐसे से। हाँ ठीक है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। हाँ ठीक है मम्मी जी, दलजीत चलो। थैंक यू संजू, थैंक यू रुकने के लिए। बेटा जी, एक बात पूछूं? पूछिए दाई माँ। आपने खुद के स्टैचू को मजदूरों को तोड़ने के लिए क्यों कहा? जब परी मर चुकी है तो फिर उसका स्टैचू लगाने से क्या हो जाएगा? और दाई माँ, मैं जो अनाथ आश्रम बना रही हूँ वो मॉम के नाम पे होगा। वहाँ मेरी मॉम अंबिका देवी सिंघानिया का स्टैचू लगेगा। मैडम का स्टैचू? एक्चुअली दाई माँ, वो मॉम ही तो है
जिन्होंने एक अनाथ को नई जिंदगी दी है। मैं तो कब का मर चुकी थी। अगर मॉम नहीं होती तो आपको पता है दाइमा, मेरी मम्मी जी कोमा में थी और मेरी बाऊजी वो तो कब का हमारा साथ छोड़ के जा चुके थे। तो मैं तो एक अनाथ ही थी ना, और मॉम ने इस अनाथ को नई जिंदगी दे दी दाइमा। और जो मॉम ने मेरे लिए किया है ना, मैं उसका 10% भी उनके लिए नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकती हूँ ना कि मैं ये ऑर्फनेज उन्हें डेडिकेट करूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा जी। मैं चलती हूँ। जी। परी मर चुकी है, स्टैच्यू टूट चुका है और अब सब खत्म हो चुका है राजीव। चाहे पूरी दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए परी, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं हो सकता। उसी प्यार की निशानी था ये स्टैचू। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस स्टैचू को दोबारा खड़ा करूंगा और इस बार तुम्हारा स्टैचू कोई नहीं तोड़ पाएगा परी। तो कितनी ही कोशिश कर ले मेरे सपने को तोड़ने की, ना तो तू मेरा सपना तोड़ सकती है और ना ही मेरे और संजू के रिश्ते को। तुम सुन रहे हो ना संजू, इस बार परी चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो मुझसे तुम्हें नहीं छीन सकते। मिस्टर बाजवा, कल होटल ITS ग्रैंड में एक पार्टी है। आई एम लॉन्चिंग माई प्रोजेक्ट परिवर्तन इन माई स्टाइल। एक्चुअली आपने भी इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम किया है, सो आपको मुझे कई चीज़ें हैंड ओवर करनी है और बाकी का जो भी हिसाब किताब होगा वो कल पूरा कर लेंगे। हिसाब किताब तो करना ही होगा मिस सिंघानिया। बहुत नुकसान हुआ है मुझे आपकी वजह से। जितना नुकसान मेरा हुआ है ना, उतना नहीं हुआ उनको। वो परी की बच्ची, उसने संजू और नीति के रिश्ते में दरार डाल दी है। हाय रब्बा, संजू और नीति का रिश्ता और मेरे सपने सब मैंने टूटते नजर आ रहे हैं। मैं की करा रब्बा, मैं की करा मैं। एक साथ तीन शिकार कर रही है वो परी। शिकार मतलब? देखना कैसा जाल बिछाया है उसने हम सब के लिए, और उस जाल में सबसे पहले उसने संजू और नीति को फंसा है। नीति और संजू में झगड़ा लगाकर उसने नीति के सपने चकनाचूर कर दिए हैं। अब नीति का सबसे बड़ा सपना क्या था, अभी भी है, संजू के साथ शादी करना। हाँ, लेकिन उसने चकनाचूर कर दिया उसका ये सपना। और उसका सेकंड शिकार संजू। संजू का सबसे बड़ा सपना क्या था, प्रोजेक्ट परिवर्तन। तो क्या छीन लिया ना उसने उससे वो प्रोजेक्ट, और उसका सपना भी उसने तोड़ दिया। अब उसकी तीसरी शिकार तू। हाँ तू देखना, इतने ठाठ से रानियों की तरह यहाँ महल में ऐश कर रही है, रुबाब चला रही है सब पर, लेकिन क्या सब छोड़कर तो जाना पड़ेगा। फिर कहाँ रहेगी, सड़कों की धूल छाटेगी क्या? अभी कुछ पूछा तो फिर से बुरा मान जाएगा, इसलिए चुप रहने में ही फायदा है। चल थोड़ा ना हम खुली हवा में सांस ले ले। पुत्र, संजू तू आ गया बेटा? इसमें क्या है? परी के स्टैचू के पीसेस हैं। उस टाइम पे तो उन लोगों ने लाने से मना कर दिया था, लेकिन वो लोग नहीं जानते, कोई भी मुझे परी से दूर नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। इसलिए मैं चुरा के ले आया। अब इन पीसेस को फिर से जोड़ूंगा और स्टैचू खड़ा कर दूंगा। अपनी परी को कभी मिटने नहीं दूंगा मैं, कभी नहीं। नीति पुत्र, कुछ कर, वरना सब खत्म हो जाना है। क्या खत्म होने की बात कर रही हैं? यही सब कुछ। पुत्र देख, संजू इस घर में अब रहना नहीं चाहता और मैं इस घर से जाना नहीं चाहती, तो तू कुछ करना। क्या करूं मैं? संजू के पैर पकड़ो, गिड़गिड़ाऊं उसके सामने, भीख मांगो उससे कि प्लीज संजू ऐसा मत करो।
क्या करूं बताओ ना, मैंने कहा है उसे यहाँ से जाने के लिए। नीति सुन बेटा, मेरी बात सुन, तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है? जो कुछ भी किया है ना, उस पर ही ने किया है, उस मनहूस ने किया है, सारा किया धरा उसी का है बेटा। उसने संजू का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया। अरे प्रोजेक्ट परिवर्तन उसे छीन लिया तो जाहिर सी बात है किसी का भी दिल मायूस हो जाएगा ना, उसे दुख तो होगा ना, और गुस्सा भी आएगा, और इसी गुस्से में उसने तेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। अगर वो ये सब नहीं करती तो बात इतनी हद तक पहुंचती भी नहीं थी। पुत्र, तू एक काम कर, बस तू ही कर सकती है। परी से वो प्रोजेक्ट छीन ले। मेरा मतलब है कि प्रोजेक्ट परिवर्तन। एक बार संजू को वो प्रोजेक्ट वापस मिल गया ना, तो फिर तेरा और संजू का रिश्ता फिर से जुड़ जाना है, बिल्कुल वैसे ही हो जाना है जैसे जैसे पहले था। पुत्र, तू ना संजू को या तो कोई रास्ता बता जिससे कि वो प्रोजेक्ट वापस ले सके, या तू कुछ कर, क्योंकि तू अच्छे से जानती है कि ये प्रोजेक्ट संजू का सबसे बड़ा सपना है, प्रोजेक्ट परिवर्तन। हाँ बेटा, नहीं तो ना सब कुछ छिन जाएगा हमसे और बहुत बुरा होगा। नहीं बेबे, जितना बुरा होना था ना हम लोगों के साथ हो चुका। अब बुरा होने की बारी उस परी की है। And I promise, उसका बुरा मैं किसी बंद कमरे में नहीं करूंगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने करूंगी। पूरी दुनिया के सामने उसका सर ना झुका दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी नीति जुनेजा नहीं। कल वो प्रोजेक्ट परिवर्तन को रीलॉन्च कर रही है ना, बस कल उसका नकाब उतार कर सबके सामने खड़ा करूंगी उसे। अब क्या करेगी तू? पेपे, पता है हर डॉक्यूमेंट में ना कुछ लूप होल्स होते हैं, बस उन्हें बारीकी से देखना पड़ता है। आई एम श्योर इस डील में भी जरूर होंगे। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में संजू की पार्टनर हूं मैं, तो उस पार्टी में तो मैं भी रहूंगी ना। आप दोनों भी मेरी तरफ से इनवाइटेड हो। बस कल का दिन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मैं परी से अपना प्रोजेक्ट वापस छीन कर अपने संजू को गिफ्ट करूंगी।